इधर देखो भाई, इधर देखें, इधर देखें। लेट अस सपोज दिस इज योर क्लॉक, ठीक है। सो इस क्लॉक में 12 बजते हैं, 6 भी बजते हैं, 9 भी बजते हैं और 3 भी बजते हैं। इतना समझ आया? तो इसमें कितने कांटे होते हैं? एक होता है आर हैंड, एक होता है मिनट हैंड, और एक होता है सेकंड का हैंड, है ना? ये होते हैं, ये होते हैं कि नहीं होते भाई? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। सेकंड हैंड मुझे ये बताओ, अगर चक्कर काटेगा तो कितने मिनट में या कितने टाइम में वो पूरा एक राउंड कवर कर लेगा? जल्दी बताओ। क्या जो सेकंड 50 हैंड, सेकंड। चलो सेकंड हैंड छोड़ो, पहले मुझे मिनट हैंड का बता दो। मिनट हैंड कितने टाइम में पूरा एक चक्कर घूम लेगा? 60 कितने मिनट में? 60 सेकंड। 60 सेकंड? मिनट मिनट, हाँ मिनट। कितने में वो घूम लेगा अपना पूरा एक 360 डिग्री? कितने में घूम लेगा? 60 मिनट्स में कितना घूम लेगा? 360 डिग्री घूम लेगा, है ना? तो मैं बोलता हूं कि 1 मिनट में कितना चलेगा ये? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना चलेगा? 6 डिग्री। ऐसी ही आर हेड 360 डिग्री कितने टाइम में कर लेगा? 1 आवर। 1 आवर कि 12 आवर? 1 आवर, हाँ 12 आवर। 12 आवर में। अरे इमेजिन करो यार, देखो हाँ ये जो मिनट की सुई है भाई, पूरा एक चक्कर 60 मिनट में नहीं लेके आएगी। पहले जैसे जैसे मूव करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, तो 1 मिनट में थोड़ा सा 6 डिग्री हुई, फिर 2 मिनट में 12 हुई, फिर 3 में 36, फिर 4 में 48, फिर ऐसे कर करके पूरा 60 मिनट में पूरा एक चक्कर ले लेगी। ऐसी आर हेड 12 घंटे में कितना लेगी आपका? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना मूव करेगी? 30। और 60 मिनट में कितना मूव करेगी? 30। मुझे ये बताओ 1 मिनट में कितना मूव कर लेगी? जल्दी बताओ, 1 मिनट में कितना मूव कर लेगी? 6 डिग्री। ये तो मिनट का था। अरे कितना मूव कर लेगी यार 1 मिनट में? 1/2 डिग्री। कितना? 1/2 डिग्री। इतना समझ आया सबको कि जो सेकंड हैंड है, वो जो मिनट हैंड है, सेकंड हैंड अभी क्वेश्चन में आता नहीं, मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, और आर हैंड 1 मिनट में कितना चलेगा? हाफ डिग्री चलेगा। कितना चलेगा? हाफ डिग्री चलेगा। ऐसी सेकंड हैंड कितना चलेगा? जल्दी बताओ, बता दो चलो। 1 मिनट में 360 चलता है ना वो, हाँ या ना? अरे 60 सेकंड कवर करने में उसे 360 लगेगा ना, तो 1 मिनट में 360 चलेगा वो, हाँ या ना? हाँ। अब मैं बोलता हूं जो रिलेटिव स्पीड है, यहां देखो इससे हमें लेना देना नहीं है अभी, ये इसके क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते हैं। हमें लेना देना है मिनट हैंड से, और हमें लेना देना है आर हैंड से। मैं ये बोलता हूं जो रिलेटिव स्पीड है, ये स्पीड है, ये स्पीड है आपकी आर हैंड की और मिनट हैंड की। तो ये बताओ रिलेटिव स्पीड आर हैंड एंड मिनट हैंड की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी भाई? देखो ये आपकी क्लॉक है, चलो रुको, ये आपकी क्लॉक थी, ये आपकी आर की सुई, 11/2 बता दो। किसके रिलेटिव? अरे देखो देखो देखो, ये आपकी मिनट आर की सुई है, ये आपकी मिनट की सुई है। दोनों क्लॉकवाइज घूमती है कि नहीं घूमती है? दोनों इस डायरेक्शन में घूमती है कि नहीं घूमती है? हाँ यस। तो रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट होता है, जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर इसकी स्पीड y x है और इसकी स्पीड y है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? x - y। इतना याद रखना गौरी अभी है, ये स्पीड एंड टाइम वाले में था कंसेप्ट,
स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले में, ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, मिनट हैंड की। अब तेज कौन चल रहा है पहले मुझे ये बताओ, तेज कौन चल रहा है, मिनट हैंड की आर हैंड? मिनट हैंड। तो जो मिनट हैंड की स्पीड होगी 6 डिग्री माइनस आर हैंड की जो स्पीड होगी 1/2 डिग्री, तो कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड? 11/2 डिग्री। कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड एक मिनट में? कितना रिलेटिव स्पीड है इनका? 11/2 डिग्री की स्पीड है बोथ हैंड की, बोथ मिनट और आर हैंड। इतना समझ आया? अरे इतना समझ आया? हाँ हाँ सर। अब इधर देखो, अब तुम्हें नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाता हूँ पूरा। अब इधर देखो, तो मैं बोलता हूँ ये आपका घड़ी है और ये आपका आर हैंड है, ठीक है। ये आपकी घड़ी है और ये आपका आर हैंड है। मैं बोलता हूँ 3 बजे से कितने बजे तक पहुँची है? 6 बजे। 3 से 6, समझ आया? 3 से 6। तो मुझे ये बताओ, ये आर हैंड ने 3 से 6 के बीच का बात कर रहे हैं हम, 3 बजे से 6 बजे के बीच में। तो मुझे बताओ ये आर हैंड ने कितना कवर करा, कितना एंगल कवर करा 3 से 6 के बीच में? जल्दी बताओ। ये आर हैंड ने 3 से 6 के बीच में ये कितना एंगल कवर करा, जल्दी बताओ। ऐसे तो 90 डिग्री दिखता है। ऐसे तो 90 डिग्री लग रहा है, वैसे कैसे? वैसे कितना है? 90 डिग्री ही है। 90 डिग्री ही है, ठीक है। देखो भाई, एक मिनट में कितना चल रहा है? 6 डिग्री। 90 डिग्री कवर करेगा, एक मिनट में कितना चल रहा है? 6 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? कितना चलेगा? 360। हाँ या ना? हाँ 60 मिनट में कितना चलेगा? 360। हमें कितना निकालना है, कितना? और ये है आपका 1 घंटा। ओ सॉरी, ये तो हो गया आपका उसका मिनट का, सॉरी। एक मिनट में चल रहा है 1/2 डिग्री। एक मिनट में चल रहा है 1/2 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 30 डिग्री। हाँ या ना? हाँ 60 मिनट में 30 डिग्री, मतलब एक घंटे में कितना चल रहा है? 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का कितने घंटे का गैप है? 3 घंटे का गैप है। तो 3 घंटे में कितना चल जाएगा? 90 डिग्री। समझ आया कैसा आया एंगल? अरे समझ आया कैसे आया एंगल? नहीं सर, थोड़ा सा क्या समझ नहीं आया बताओ? 60 मिनट में 30 डिग्री हाँ, कैसे हुआ? 60 मिनट में 30 डिग्री कैसे हुआ? अरे यार, एक मिनट में हाफ चल रहा है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा गौरी? 60 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। 60 इंटू 1/2 तो 30 आ जाएगा। समझ आया? हाँ अब समझ आया ना? तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ये जो आर हैंड है ये 3 से 6 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब मैं बोलता हूँ मिनट हैंड। मिनट हैंड भाई 3 से 6 के बीच में कितना एंगल कवर करेगा बताओ? अरे क्योंकि देखो भाई, मिनट हैंड भी तो चल रहा है, मिनट हैंड भी चल रहा है और आर हैंड भी चल रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ बस खाली कि 3 से 6 के बीच में कितने, 3 घंटे है ना, तो मिनट हैंड कितना कवर कर लेगा? जल्दी बताओ। 180। तो ये चीज़ याद रखो कि जब तक वो आर हैंड 90 डिग्री कवर कर रहा होगा, आपका मिनट हैंड कितना कवर कर चुका होगा? 180। देखते हैं एक बार, सही बोला कि नहीं। 1 मिनट और 3 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना? ना, गलत है। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 360 है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ जानवी, कितना करेंगे ये? कितना होगा? अरे कितना होगा भाई, बता दो।
180 1080 डिग्री। एक तो मैंने गैप बहुत बड़े का ले लिया, इस वजह से शायद से बहुत बड़े बड़े एंगल आ रहे हैं। चलो 3 से 6 छोड़ो, 3 से 6 चलो अब कर दिया कर दिया। अब देखो, अब इधर देखो, इन 3 घंटों में जो ये आर हेड था ये खाली 90 डिग्री चला, और जो आपका मिनट है वो कितना चल गया, इतना डिग्री चल गया। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी अब बताओ। समझ नहीं आ रहा है? किसकी रिलेटिव स्पीड पूछी? अरे तुम सुन भी नहीं रहे हो यार। आर हैंड सर समझ में नहीं आ रहा है ये। समझ में नहीं आ रहा है? चलो मैं और सिंपल करके बताता हूँ, मैं थोड़ा गैप कम ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन ही लिख लो पहले, फिर तो क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय नीडल्स ऑफ कवर्ड बाय आर हैंड। पहले लिखो, पहला केस लिखो, आर हैंड बिटवीन 4 to 5 PM, ठीक है। फिर इसी का लिखो, मिनट हैंड बिटवीन 4 to 5 PM, एंड थर्ड लिखो, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड between आर हैंड एंड मिनट हैंड एट मैं बताता हूँ तुम्हें, एट 4:30 PM। तीनों क्वेश्चन लिख लिया? हाँ सर लिख लिया ना? अब इधर देखो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ये रही आपकी क्लॉक, ठीक है। 4 कहाँ बजेंगे, यहाँ बजेंगे कहीं, और 5 यहाँ होगा। 4 से 5 ये आपका आर का सुई है। तो ये आर की सुई 4 से 5 जाने में कितना डिग्री का एंगल ले लेगी भाई? 4 से 5 कितना टाइम है, 1 घंटा है। और जो आपकी आर हैंड की आर की सुई है वो 1 मिनट में कितना चल रही है, इधर देखो, 1 मिनट में कितना चल रही है, ½ डिग्री चल रही है, हाँ या ना? हाँ। या ये देखो, 1 घंटे में कितना चल रही है, 30 डिग्री चल रही है कि नहीं चल रही है? मैंने बताया था अभी, 1 घंटे में 30 डिग्री चल रही है। हाँ। तो इधर देखो, 1 घंटे में कितना चल रही है, 30 डिग्री चल रही है। तो 4 से 5 जाने में इसे कितना लग रहा है, 30 डिग्री का डिस्टेंस ये क्या कर रही है, कवर कर रही है। इतना समझ आया सबको? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, 30 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन का जरा खुद निकालो एक बार, 120। देखता हूं मैं। अब मिनट हैंड 1 मिनट में कितना चल रही है, 6 डिग्री। 6 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 60 मिनट्स में कितना चलेगी गौरी? 6 × 60 360 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया? हाँ समझा। अब समझे, अब बूझा, ये आ गया 360 इसका आंसर। अब जो एफकैट में क्वेश्चन आता है वो आता है ये कि इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हुआ। 4 से 5 के बीच में जो भी ये सुई चली, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बना। तो कितने का बना होगा एंगल? उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिलेटिव स्पीड हमें क्या करनी होती है, निकालनी होती है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, कितना? 11/2। हाँ 11/2 है ना। तो देखो इधर देखो, सिंपल से देखो, ये क्लॉक है,
ये 4 और ये 5। भाई अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, तो वो 360 डिग्री घूम के आ जा रही है। वो कितना घूम के आ जा रही है? 360 डिग्री, है ना? हाँ अच्छा, मैंने एग्जैक्ट टाइम भी दे रखा है 4:30। कितना दे रखा है? 4:30। अच्छा, इधर देखो, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, क्योंकि इसके अगर मैं टेक्निकलिटी पे गया तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। बस यहाँ देखो सीधा, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। जैसे रिलेटिव स्पीड हमने निकाली 11/2 ना, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए और पूछा गया हो कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट पर्टिकुलर टाइम, तो उसके लिए बस आप ये याद रखना, ये फॉर्मूला है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। बस इतना याद रखना, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। अब देखो, जैसे 4:30 है, 4:30 PM पे, तो 11/2, इसमें जो ये मिनट वाली साइड है ना, ये यहाँ पुट कर दो इंटू 30, माइनस 30 इंटू आर वाली साइड इधर पुट कर दो। और ये दोनों ना मॉड में होते हैं, सॉरी ये मॉड होता है इनका, मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो हो जाएगा 15 सा, और ये हो जाएगा 15 165 माइनस 240, तो कितना हो जाएगा? जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। 5 और 15 में से 6 गया 9, और हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 95 डिग्री। तो 4:30 तो 45 आएगा ना? 95 आएगा ना? 45 45 कैसे आएगा? 240 माइनस तो 165। 165 माइनस 4 3 से 12। अरे यार 120 हाँ 120 सॉरी 35 ओ 45 डिग्री का एंगल होगा। समझ आया? यस। ठीक है ना? क्योंकि देखो 4:30 होने पे, भाई 4:30 होने पे आपकी जो आर हैंड है वो कितना चलेगा? तो इसमें वही है, रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ऐसे। एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, ये नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। कर लिया नोट डाउन? अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, है क्वेश्चन लिखो। वो यार क्वेश्चन है नहीं इसमें क्या? ये रहा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 7:35 PM? बताओ जल्दी। इसका तो पॉइंट में आ रही है डिग्री, कितना आ रहा है? 17.5। 17.5 सही आंसर। देखो इधर देखो, अब अगेन वही फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। इसको मॉड में रखो। 11/2 मिनट कितना है? 35 इंटू 35 माइनस 30 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये
192.5. 192.5 की 17.5? 17. देखो, अरे उसने 11 into अच्छा अच्छा 17.5 अच्छा, कर दिया ना। ये ओके ओके ओके। हाँ, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा पूरा, ये सॉल्व करके 192.5? हाँ 192.5 और ये कितना आ रहा है 210। 20. तो इसे काट पीट के आएगा ये 17.5 डिग्री। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है। अब जरा जो मैं बता रहा हूँ, ये तो एक हो गया, एक पार्ट हो गया, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ जरा इस चीज को याद रखना। अब जो यहाँ जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये एफकेट में बार बार पूछा जाता है। देखो भाई, पूरे 24 घंटे में आपकी जो आर हैंड है और जो मिनट हैंड है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई केस आता होगा कि हाँ, कि जो दो हैंड हैं, दोनों हैंड है जो आपके दोनों आर हैंड और मिनट हैंड, या तो एक के ऊपर एक होंगे, या 90 डिग्री पे होंगे, या 180 डिग्री पे होंगे। ये कहीं ना कहीं तो केस आते होंगे पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर, होता होगा ना ये? तो कितनी बार होता है 24 घंटे में, टोटल कितनी बार? तो देखो, इसको लिख लो, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। कोइंसाइड करते हैं ये आपके 24 घंटे में 22 बार। कितनी बार? 22 बार। और 12 घंटे में कितनी बार करेंगे फिर? 11 बार। ठीक है, इतना समझ आया? 90 डिग्री पे 24 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कब होता है इनका? 24 घंटे में 44 बार होता है, यानी 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कितनी बार होता होगा? 22 बार। मतलब जो 1 घंटा है उसमें 2 बार ये 90 डिग्री हो जाता है। समझ आया इतना? यस सर। फिर जो आपके अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट मतलब 180 डिग्री का एंगल, वो कितने में कितनी बार होते होंगे? 24 घंटे में 22 बार, 22 बार। तो 12 घंटे में कितना होते होंगे? 11 टाइम्स। समझ आया कि नहीं आया? अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री। ओके, समझ आया? समझ आया? हाँ इतना आ गया, हाँ इतना आ गया, इतना आ गया। अब देखो, इधर देखो, अब एक क्वेश्चन लिखो। आज तुम्हारा ये क्लॉक में खत्म करवा के ही जाऊंगा। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, एट व्हाट टाइम between 5 and 6 o'clock, 5 and 6 o'clock, the hands of clock coincide. And at 180 डिग्री। ठीक है, और इसी में 90 डिग्री का भी कर लेंगे हम। ठीक है, एंड एट 90 डिग्री। चलो इधर देखो, इधर देखो। आहा, पहले कोइंसाइड का बोलते हैं। अगर मैं पूरे क्लॉक को देखूं 5 से 6 के बीच में, तो
ऐसा जो ये मैंने बताया ना अभी, खाली 90 डिग्री को छोड़कर बाकी ये दो कोइंसाइड और अपोजिट 1 घंटे में एक बार ही होते हैं, ठीक है, 1 घंटे में एक बार ही होते हैं। समझ आया? हाँ सर। इतना समझ आया? और ये 90 वाला 1 घंटे में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। 2 बार। अब इधर देखो, पहले मैं अगर कोइंसाइड का बोलूं तो कोइंसाइड का मतलब कितना है? एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। भाई हाँ। एंगल कितना होगा? 0 डिग्री की नहीं, हाँ या ना? हाँ। है ना? तो मैं ये बोलता हूं तो 0 डिग्री के लिए मतलब क्या कि जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो वही एंगल वाला थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला हम लगाएं अगर फॉर्मूला, 30 r वाला, तो ये थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। इसके लिए बता रहा हूं अभी मैं, 0 डिग्री। तो 11/2 इंटू एम माइनस 30r, ठीक है, ये हो गया, है ना? 11/m एट वट, हमें टाइम भी बताना है, हमें टाइम भी बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ, 5 से 6 बजे के बीच में जो भी टाइम आएगा, ये जो भी आंसर टाइम आएगा वो ऐसे ही तो आ गया 5 बज के इतना मिनट, 5 बज के इतना मिनट, है ना? हाँ। 5 बजने के बाद ही तो आएगा। 5 और 6 के बीच में तो यही होंगे ना भाई, 5 बज के 30 मिनट, 5 बज के 20 मिनट, 5 बज के 25 मिनट, ऐसे करके ना, हाँ या ना? तो इधर जो ये आर है, इधर जो ये आर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑलरेडी हाँ हो जाएगी। हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम माइनस 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका। वैसे भी एक ही वैल्यू आनी है, एक ही वैल्यू, 30 into 5 ना। ओ सॉरी 30 into 5, ठीक है, एक ही वैल्यू आनी है। तो ये अगर मैं ये भी हटाऊं, मॉड भी हटाऊं, तो मॉड 2 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये एक ही बार होगा, 1 घंटे में एक ही बार होगा, तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे इसकी। तो 11/2 एम माइनस 30 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 11/2 एम इज इक्वल्स टू 35 से 150 और उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी बताओ। 150 इंटू 2/11, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या है? 300/11। कितना? 300/11। पॉइंट में बताओ क्या आएगी? 20 27 पॉइंट कुछ आएगा। तो 5:27 पे जो आपकी दोनों सुई होंगी वो क्या होंगी? कैसी होंगी? कोइंसाइड। कोइंसाइड। आप करके भी देख सकते हो अपने फोन में, दिखाता हूँ आपको। देखो 5:27 के आसपास। वेयर इज माई क्लॉक? खुल जा, खुल गई होगी वो, पीछे बैकग्राउंड में खुल गई होगी, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ गेट स्टार्ट, चल। अरे यार यहाँ वैसे नहीं आती, ये क्या है? दिखाता हूँ मैं ऑनलाइन क्लॉक। अरे एनालॉग, अरे ये वाली नहीं चाहिए। एनालॉग, देखो अभी तक 5 बज के, अच्छा रीसेट करना पड़ेगा। अबे 27 ही होगा ना कहीं? अबे यहाँ चेंज कैसे होता है?
यहाँ से तो नहीं हो रहा। ओके रियल टाइम मैं खुद ही दिखाता हूँ। अरे यार यहाँ से नहीं हो रहा, कहाँ से करवाऊँ? अबे यहाँ से मुझे करना है उसे सही। 5:27 मानने हैं। अबे यार यहाँ नहीं है, इसमें भी नहीं है, बेकार क्लॉक। ऐसे नहीं होगा, छोड़ो रहने दो। ऐसे समझ नहीं आ रहा, खुद अपनी घड़ी में करके देखना है यार एक बार है। चलो इधर देखो, इतना समझ आया ना सबको? है कहीं भी मिलेगा ऐप उसमें करके देखना, पता चल जाएगा। अब मैंने बोला 90 डिग्री के लिए, वो छोड़ो 90 नहीं, पहले 180 के लिए देखते हैं। 180 के लिए देखते हैं, 90 के लिए क्योंकि 2 केस है ना, 90 वाला स्पेशल है। 180 डिग्री, तो अब हमें थीटा की वैल्यू पता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू मिनट माइनस 30। आर कितना है? 5। ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इधर 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि देखो इधर भाई 0 डिग्री का तो हमें पता था खाली एक बार होगा, लेकिन 5 से 6 अगर मैं देखूं तो वो यहाँ कहीं भी हो सकता है। मतलब एक तो ये वाला डिस्टेंस हो सकता है 5 से 6, या 5 से 6 ये वाला डिस्टेंस भी हो सकता है। समझ आया? एक तो ये वाला डिस्टेंस और एक ये पूरा इसके बैकवर्ड वाला ये वाला डिस्टेंस। तो इधर भी कहीं भी वो क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? कोइंसाइड हो सकती है। तो देखो यहाँ 2 वैल्यूज आती हैं, पहले दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। निकालो जरा दोनों वैल्यूज, प्लस माइनस 180, वहाँ तो 0 था, तो ये जाएगा 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 5, तो हो जाएगा ये 150। तो पहले प्लस 80 180 लेके चलते हैं। 150 प्लस 180 प्लस 150 इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट, और यहाँ ले लेते हैं माइनस 180 प्लस 150 इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट। तो कितना हो जाएगा ये जल्दी बताओ? बताओ। ऐसा कुछ आएगा। कितना? ये तो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 230 इंटू 2/11 मिनट्स। तो 330 आएगा ना? और यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, रुक जाओ 30 इंटू 2 60/11 60/11। ये अब इधर देखो, ये माइनस कुछ नहीं होता, बस खाली बताता है कि डायरेक्शन क्या है। अब इधर देखो, अगर आपकी टाइमिंग 1 से 5 के बीच में है, अगर आपकी टाइमिंग 1 से 5 के बीच में, तो आप ये वाली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू में। लेकिन अगर आपका टाइम 5 से 6 के बीच में, ओ 6 से 12 के बीच में, सॉरी 6 से 12 के बीच में, तो आप कौन सा टाइम कंसीडर करोगे? कौन सा टाइम है? नेगेटिव। ये नेगेटिव। लेकिन अभी तो हमने 5 से 6 की बात कर ली। हमने किसकी बात कर दी? 5 से 6 की बात, हाँ या ना? है ना, 5 से 6 की बात कर दी। तो 5 से 6 के बीच में आपके दोनों आते हैं। और ऑप्शंस
में जो दिया होगा फिर उसको मार्क करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन में जो दिया होगा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, खुद करो एक बार इसे। और अगर इनके दोनों ऑप्शंस हो गए सर इसका 60 आएगा क्या प्लस वाले का किसका आंसर? किसका प्लस वाले का आंसर क्या आएगा? क्या पूछ रहे हो आप गौरी? 60 आएगा। यहाँ 60 क्यों आएगा? ये प्लस होंगे मैम। अच्छा, ये 330 प्लस आएगा। करने के बाद 330 होगा ना सर? हाँ, 60 आएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। अब जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, यहाँ तो देखो 5 से 6 था, तो यहाँ तो दोनों चल सकते हैं। अगर मैं इसी टाइम को करता, जैसे मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे करो जरा। 3 से 4 के बीच में बता दो मुझे जरा, कहाँ वो 180 होंगे, जल्दी बताओ। और एक बताओ मुझे 8 से 9 के बीच में कहाँ होंगे 180? इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकाले या फिर क्या? अब देखो टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक दे रखी है मैंने। टाइमिंग देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक दे रखी है। इसका तो शायद 270 into 2/11 270 into 2/11 हाँ, 540/11 मतलब और दूसरे वाले को 300/11 कितना? 300/11 गलत है। इसका आपका आंसर आ रहा है 3 बज के। ये करवाता हूँ देखो। अब मैंने क्या बोला, 180 है ना, तो 180 प्लस माइनस इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, कितना हो जाएगा 3। इतना सबको समझ आया? हाँ या ना? इतना सबको समझ आया? हाँ हाँ यार, हाँ हाँ यार। अब देखो ये टाइमिंग है कहाँ, 1 से 5 के बीच में है ना। ये टाइमिंग 1 से 5 के बीच में है कि नहीं है? अरे हाँ या ना बोलो यार। 1 से 5 में भी एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। 1 से 5 के बीच में है ना ये वैल्यू, 1 से 5 के बीच में, तो 1 से 5 के बीच में पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ कौन सी वैल्यू ले लेंगे, 180 को प्लस ले लेंगे, इक्वल्स टू 11/2 m माइनस 90। तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम। तो m कितना हो जाएगा, 540/11। अगर इसे मैं करूँ तो ये जाएगा 4 × 44 109 49 पॉइंट कुछ। तो मतलब 3:49 पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 180। ऐसी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8:120/11। मतलब इन्हें भी, इसे भी आप पॉइंट में चेंज करना, तो इतने बजे क्या हो जाएगा, ये दोनों 180 हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। और देखो एग्जाम में ये 180 वाले को लेकर दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये 180 वाले को लेकर दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं। आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि कौन सी टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। 8 से 9, 3 से 4। लेकिन जो ये 90 वाला है ना, इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, पता है। जो 90 डिग्री वाला है, जैसे मैंने 5 से 6 वाला ही लेके चल रहा था ना, अभी 5 से 6 वाला ही लेके चलते हैं। 5 से 6 छोड़ो, 7 से 8 लेके चलते हैं। 7 से 8 के बीच में कब आपका जो दोनों सुई हैं वो 90 डिग्री पे होंगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम माइनस कितना, 30 इंटू, अब 7 बज के ना, तो इंटू 7 होगी, ठीक है। अब इधर देखो, ये दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, एक होगा +90 इक्वल्स टू 11/2 एम
माइनस 30 इंटू एच, एक होगा माइनस 90 इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, एच मतलब 7, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 210, तो ये हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 11/2 एम, और यहाँ हो जाएगा कितना, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, अरे बताओ, कितना हो जाएगा 120 11/2 इंटू एम। तो m की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी 600/11, और इधर से कितनी आ जाएगी m की वैल्यू 240/11। अब ये आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे उसने कौन सा आंसर दिया। अगर इसे मैं करूँ तो हो जाएगा 5 ज़ा 55, 5 बचा 50, 4 ज़ा 54 मतलब 7:54, और इसे करूँ तो 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी 11 1 ज़ा यानी 7:21। तो ये दोनों में से कोई सा भी दे सकता है वो, समझ आया, इन दोनों में से वो कोई सा भी एक देगा, और इनमें से एक क्या होगा वो आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया अब, हाँ सर। समझ आया, बस यही था। एक था क्वेश्चन था, द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी 4 मिनट अपार्ट, 24 मिनट अपार्ट होगा ये, 24 मिनट, समझ नहीं आया मुझे क्या बोलना चाह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इधर के, 2 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखो ज़रा, कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं हम। क्लॉक कौन सा पेज नंबर पे है, 302, मतलब कहीं ना कहीं 302 पे ना। लो जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बताओ ये ऊपर वाला क्वेश्चन बताओ, जल्दी वाला। फोर्थ है क्या, कितना आ रहा है, डी शायद। देखते हैं, कोइंसाइड है, एंगल होगा 0 इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम, पता नहीं, यही तो पता लगाना है, माइनस 30 इंटू 3, जगह 90, तो 90 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू एम, जगह 180/11, तो 11 1 ज़ा 11 7 11 6 ज़ा, ये होगा आंसर इसका।
समझ आया? चेक करें इसे एक बार। समझा सर। डी है आंसर। समझ आया अब? अरे समझ हाँ। आया? हाँ। ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर होंगे यार एफ कैट के। ये तो अच्छा, ये वाला करना जरा। ये भी बहुत आया, एक बार मैंने देखा है किसी के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25? रिफ्लेक्स एंगल बताना है। कितना होता है ये? 90 होता है? नहीं तो रिफ्लेक्स एंगल होता है 360 माइनस थीटा। अच्छा पहले 11th वाला छोड़ो, मुझे ये वाला बताओ, 12th वाले का आंसर क्या है, डायरेक्ट बताओ। 90 डिग्री ना। 24 है सर। 22 है सर। 22 इन अ डे। 24 आवर्स। 24 आवर्स है इन अ डे। इन अ डे। हाँ 24। चलो ये वाला करो जल्दी, 11th वाला, फिर ये वाला आज वाइंड अप करते हैं फिर हम। 11th क्वेश्चन। हाँ जल्दी। कल इसके वाले करेंगे, ये जो ये 5th वाला क्वेश्चन जैसा है ना, इसका मैं कल समझाऊंगा सब कुछ, आज तो टाइम नहीं है। हो गया, चलो इसे होमवर्क कर लेना, मेरी तरफ से होमवर्क है। आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। अब मुझे ये बताओ किसी को, रुको 2 मिनट है।